बात बंगाल से। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने के बाद शुभेंदु अधिकारी लगातार जनता से जुड़े मुद्दों पर तेजी से काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद जनता का दरबार लगा तो वहीं अपराधियों को सड़कों पर खुलेआम हथकड़ी पहनाकर भी घूमता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को बदलने का जो वादा किया था, शायद लगता है कि शुभेंदु अधिकारी उसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। बदले हुए माहौल के बाद बंगाल की जनता में भी विश्वास पैदा हुआ है और लोग अब बाहर आकर बीते वर्षों में उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को मुखर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही पूरे व्यवस्था को सुधारने के लिए उनके उठाए कदमों की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर जहां दिन दहाड़े अपराध होते थे, वहीं पुलिस उन्हें हथकड़ी पहनाकर परेड निकाल रही है। अब राज्य में अराजक तत्वों को नहीं बल्कि जनता की सुनी जा रही है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में सोमवार को करीब 15 साल बाद फिर से जनता दरबार लगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने पहली बार सीधे आम लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी। जनता दरबार में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोग अपनी शिकायतें लेकर सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचे। जनता दरबार में पहुंचे वंचित शिक्षक और सरकारी डॉक्टर्स ने भी अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। लोगों का कहना है कि बंगाल में पहली बार उन्हें सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता दरबार को जनता के मुख्यमंत्री की नई कार्यशैली बताया है। ये हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम उनसे मिल सकते हैं, उनसे हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो बोल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, जो हम लोग पहले कभी कर नहीं पाए। और हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर को हमने बोला जे आपका चाइल्ड समझे हमको बुला लीजिए, नहीं बुलाया। इतना दिनों का संघर्ष, हमको बहुत दिन जेल में डाला। हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री शुभेंदु अधिकारी जी के साथ हम लोग बात कर सकते, वो आम आदमी बात कर सकते। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ के खिलाफ भी कार्रवाई तेज हो गई है। मालदा के गाजौल इलाके से 3 महिलाओं समेत 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद सभी को इंग्लिश बाजार के बागबाड़ी स्थित सरकारी भवन में रखा गया, जिसे अब मालदा का पहला होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। दरअसल एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने सभी जिलों में अवैध विदेशी नागरिकों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने का निर्देश जारी किया था। निर्देश जारी होने की 24 घंटे के भीतर ही मालदा में पहला होल्डिंग सेंटर सक्रिय हो गया। वहीं मुर्शिदाबाद के लालगोला में भी होल्डिंग सेंटर बनाया गया है, जहां 3 बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया है। सभी बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे। राज्य में ममता सरकार में तोलाबाजी यानी अवैध वसूली का बोलबाला था, लेकिन सत्ता बदलने के साथ ही इन पर भी कानून का शिकंजा कसने लगा है। जनता अब इन अपराधियों को सीधे पुलिस को सौंप रही है। सॉल्ट लेक के सीए मार्केट में जनता ने तोलाबाज चंदन भट्टाचार्य को पकड़ लिया। चंदन भट्टाचार्य ममता बनर्जी के शासनकाल में इस मार्केट में जबरन वसूली करता था, जिसे जनता ने पकड़कर खुद ही पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं उत्तर हावड़ा के सांकराइला इलाके से छोटा डॉन के नाम से मशहूर शाहीन मोल्ला को भी पुलिस ने जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस ने शाहीन मोल्ला के कमर में रस्सी बांधकर पूरे इलाके में घुमाया। वहीं एक दिन पहले तृणमूल शासन के दौरान कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर गैंगस्टर आकाश सिंह ने माफिया राज कायम रखा था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनते ही पुलिस ने आकाश सिंह का सिर मुंडवाकर पूरे शहर में घुमाया। तृणमूल के पूर्व विधायक के करीबी गैंगस्टर आकाश पर पुलिस के ऊपर गोली चलाने और अवैध वसूली का आरोप है। ये कार्रवाई अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है कि अब पश्चिम बंगाल में कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट नेक्सस को तोड़ने के लिए प्रशासन दिन रात काम कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए कोलकाता से सौरभ दत्ता की रिपोर्ट। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।